उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर कल्पना महाडिक की बड़ी पहल पर आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन में फॉक्सी प्रायोजित लाइव इंडोस्कोपी वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। उज्जैन के आगर रोड स्थित आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में EAGLE परियोजना एवरी एस्पायरिंग गायनेकोलॉजिस्ट लर्न्स इंडोस्कोपी फेडरेशन ऑफ ऑब्जर्वेटिव एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन की एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल है, जिसके अंतर्गत आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में लाइव इंडोस्कोपी सर्जरी की कार्यशाला आयोजित की गई। यह स्पेशल प्रोजेक्ट फॉक्सी IAGE की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य स्नातकोत्तर छात्रों और शुरुआती कैरियर के स्त्री रोग विशेषज्ञों को लेप्रोस्कोपी जैसे मूलभूत प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित करना है। फॉक्सी अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता तांडुलवाडकर, IAGE अध्यक्ष डॉक्टर कल्याण बरमडे, एंडोस्कोपी समिति के चेयरपर्सन डॉक्टर सेजल नाइक, EAGLE प्रोजेक्ट के कन्वीनर डॉक्टर सुब्रह मल्लाय और IAGE सचिव डॉक्टर सुजल मुंशी और एवरी एस्पायरिंग गायनेकोलॉजिस्ट लर्न्स एंडोस्कोपी परियोजना के प्रमुख सदस्य एवं प्रेरणा स्रोत हैं। इस परियोजना का उद्देश्य युवा स्त्री रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, कम चीरे वाली सर्जरी को बढ़ावा देना, देश भर में मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर्स पर आधुनिक तकनीक एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन पहुंचाना एवं हैंड्स ऑन सर्जरी का अनुभव प्रदान करने के साथ साथ मरीजों को भी लाभ पहुंचाना है, जैसे कम दर्द, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ, कम अस्पताल में रहना और किफ़ायती इलाज शामिल है। इस कार्यशाला का आयोजन आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन से प्रोफेसर डॉक्टर कल्पना महाडिक, डॉक्टर PK राय, डॉक्टर रजिया सुल्ताना एवं डॉक्टर दीपिका जैन के नेतृत्व में किया गया। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज हमारा और इसका ऑब्स्टेटिक गायनिक विभाग ये और फॉक्सी यानी फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी ऑफ इंडिया जो हमारी एसोसिएशन है गायनेकोलॉजिस्ट की नेशनल लेवल की, इसके तत्वावधान में आज हमने लेप्रोस्कोपी का वर्कशॉप कराया। यह एक प्रोजेक्ट है जो हमारी नेशनल प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुनीता तांदुलवाडकर, इनके द्वारा प्रेरित। इसका नाम है ईगल प्रोजेक्ट, EAGLE ईगल यानी एवरी एस्पायरिंग गायनेकोलॉजिस्ट लर्न्स लेप्रोस्कोपी, यानी कि जो सारे नए नए गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको दूरबीन की सर्जरी सिखाना, यह हमारा उद्देश्य है। और नेशनल फॉक्सी की तरफ से 3 फैकल्टी मेंबर्स हमारे यहाँ पे आए हैं। एक है डॉक्टर आस्था अग्रवाल दिल्ली से, डॉक्टर सुनीता चौहान इंदौर से और डॉक्टर मोहिल पटेल अहमदाबाद से। ये 3 डॉक्टर आज के हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं और इन्होंने आज हमको 5 केसेस करके दिखाए, जिसमें वो बहुत ही जटिल है और लेप्रोस्कोपी से करने के बहुत से फ़ायदे हैं। उसके फ़ायदे यह है कि यह डे केयर सर्जरी है, अभी सुबह ऑपरेशन हो गया, शाम को घर जाओ। दूसरी बात, चीरा नहीं है इसमें, तो टाके नहीं है, तो पेशेंट को दर्द भी नहीं है। तीसरी बात, दूरबीन से करते हैं इसलिए इसका मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता है। बारीक चीज़ हमको 10 गुना 10 टाइम्स बड़ी दिखती है, तो बारीक से बारीक टिश्यू को भी हम लोग कर सकते हैं। तो यह हमारा एक नेशनल ड्राइव है कि सभी गायनेकोलॉजिस्ट को यह सर्जरी सिखाई जाए। इसलिए ये मेहमान हमारे यहाँ आए हैं और हम लोग आज होस्ट के रूप में यहाँ पे यह प्रोग्राम करवा रहे हैं। और इससे हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से मेरे पास में 24, बाकी फैकल्टी मेंबर्स से 12 और उज्जैन ऑब्स्टेटिक गायनिक सोसाइटी के कॉलेज के बाहर के भी 15 लोग आए हुए हैं। तो ये सब इससे लाभान्वित हो गए। मैं हूं डॉक्टर आस्था। मैं एंडोस्कोपिक सर्जन और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हूं। आज अपने खुद के मदर हॉस्पिटल जहां पर मैंने MBBS पढ़ाई करी थी, मैं वहां पर आई हूं और यहां पर मैं एंडोस्कोपिक सर्जरी, गायनेक एंडोस्कोपिक सर्जरी के बारे में यहां के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सिखाने आई थी। हमने यहां पर हिस्टेक्टमी, जिसमें हम पूरा यूट्रस निकालते हैं, मायोमेक्टमी, जिसके अंदर यूट्रस में हुई जो गांठ होती है हमने वो निकाली, और हम लोगों ने 2 सिस्टेक्टमीज़ करी हैं। यहाँ पर आए हुए सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स को हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिला एंड अभी हम लोग उनको ऑनलाइन सेशंस भी देंगे एंड एंडो ट्रेनर के एक्सपीरियंस भी देंगे। यहाँ पर पेशेंट्स की पूरी ध्यान रखा गया था और उनका अच्छे से सर्जरी हुई है।
इससे मरीजों को किस तरह के लाभ मिलेंगे? एक तो ये दूरबीन सर्जरी है। इसके अंदर आप जो इंसिजन है वो मुश्किल से 5 mm या फिर 10 mm का करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग कैमरा और सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर जाते हैं। इस सर्जरी के बाद इंसान मरीज़ उसी दिन या अगले दिन आराम से घर जा सकता है। इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी कम होता है, इंसान जल्दी अपने काम पे लगता है एंड सबसे ज़्यादा अपनी सारी प्रॉब्लम से एक्चुअली बहुत जल्दी मुक्त हो जाता है। मैं डॉक्टर सुनीता चौहान, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर में गायनेकोलॉजिस्ट और गायनिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज हमने उज्जैन आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में ईगल प्रोजेक्ट, जो कि फॉक्सी के द्वारा स्टार्ट किया हुआ प्रोजेक्ट है, इसकी फॉक्सी की प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनीता तेंदुलवाडकर, उन्होंने ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और वो सारे मेडिकल कॉलेजेस में जाके जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कैसे की जा सकती है उसे सिखा रही हैं। तो उसी प्रोजेक्ट के तहत आज हमने आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में यह वर्कशॉप शुरू किया है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं। मैंने अभी एक टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी की है और वो भी हमने बच्चों को सिखाई है कि उसे कैसे की जा सकती है। मेरे साथ डॉक्टर मोहिल पटेल, जो कि अहमदाबाद से आए हैं, वो फैकल्टी हैं, और डॉक्टर आस्था जैन, जो Cloud9 हॉस्पिटल दिल्ली से आई हैं, और मैं डॉक्टर सुनीता चौहान। हम तीनों ने मिलके डिफरेंट सर्जरीज़ करके हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि दूरबीन पद्धति से हम सर्जरी कैसे करते हैं, क्योंकि दूरबीन की पद्धति बहुत ही नई पद्धति है और इससे मरीज को हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन रुकना नहीं पड़ता है, कम चीरे आते हैं, ब्लड लॉस कम होता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होते हैं और अच्छे से की जा सकती है। मैडम, ये सर्जरी कितनी देर में हो जाती है? यूजुअली सर्जरी 1 से 1.5 घंटे में फिनिश हो जाती है, पर वो डिपेंड करता है कि कौन सी सर्जरी कर रहे हैं आप। अगर सिंपल सर्जरी है तो 1 घंटे में हो जाती है। अगर बड़े बड़े गठाने हो जाती है बच्चेदानी में, जिसे हम फाइब्रॉइड बोलते हैं, अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड है तो उस केस में थोड़ा सा 1.5 से 2 घंटे का लगता है। फाइब्रॉइड में अगर मरीज़ की उम्र 40-50 के करीब है, फैमिली कंप्लीटेड है, तो हम बच्चेदानी निकालते हैं। और अगर मरीज़ की उम्र कम है, जैसे 25-26 साल की एज में भी फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, तो उस केस में हमें यूट्रस में से गठानों को निकालना पड़ता है, उसे हम मायोमेक्टमी कहते हैं। तो अभी डॉक्टर मोहिल पटेल ने लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी करके सारे बच्चों को ये सर्जरी सिखाई है। तो ये दूरबीन की सहायता से बहुत कम ब्लड लॉस होता है और मरीज़ को सर्जरी के बाद पेन भी बहुत कम होता है।